हाय एवरीवन, मैथ्स विद अंकित देशवाल चैनल पर अब तक हम DSSP 2014 का कंप्लीट सॉल्यूशन कर चुके हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज 2018 का क्वेश्चन पेपर। सबसे पहले एक ओवरव्यू इसका बता देती हूँ। इसमें टोटल 200 क्वेश्चन हैं। जो 2014 का हमने क्वेश्चन पेपर किया था वो था टायर 1 का और ये है टायर 2 का। ठीक है, इसमें टोटल मिला के अपने पास 200 क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, लेट आर क्या है, रिलेशन है और ए क्या है, एक सेट दिया हुआ है 1 2 3 4। ठीक है, एक सेट बी है, इसकी वैल्यूज़ दी हुई है और एक रिलेशन डिफाइन की हुई है, ये वो रिलेशन है। और हमने क्या बताना है, डोमेन क्या है, इसकी रेंज क्या है। ठीक है, तो इसको भी सिंपल हम इसमें से देख सकते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए जो डोमेन क्या होती है। डोमेन जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं और रेंज क्या होती है रिलेशन में, जो सेकंड एलिमेंट होते हैं। अब इसमें देखो जो रिलेशन डिफाइन कर रखी है, इसमें डोमेन में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, 1 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 4 है। ठीक है, दैट मीन्स जो भी इसमें डोमेन होगी ऑप्शन से हम चेक कर सकते हैं, इसमें 1 3 और 4 ही आएंगे। ठीक है, यहाँ पे है 1 2 3 4, दैट मीन्स इसको मैं कॉन्ट्राडिक्शन ला दी मैंने, ये गलत है। 1 3 4 दैट मीन्स ये हो सकता है। उसके बाद 1 2 4 सी ऑप्शन भी रॉन्ग है, डी ऑप्शन 1 3 4। अब हमें चेक करना है बी और डी ऑप्शन में से। उसके बाद हमें देखना है रेंज। रेंज क्या होती है, जो सेकंड एलिमेंट होते हैं, सेकंड एलिमेंट चेक करते हैं क्या क्या है अपने पास, यू वी एंड एक्स। ठीक है, यू वी एक्स। देखो इसमें 2 बार बी एलिमेंट आ रहे हैं रेंज में, लेकिन हमें 2 बारी का नहीं लेना, हमें सिर्फ एक बार ही लेना है, जो डबल रिपीट नहीं होना चाहिए कोई भी जो एलिमेंट है अपने पास। यू वी और एक्स है, तो चेक करते हैं बी और डी ऑप्शन में से यू वी एक्स और ये है यू डब्ल्यू एक्स। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है अपने पास, हमें यूनिवर्सल सेट गिवन है, एक सेट ए बी और एक इंटरसेक्शन भी गिवन है और हमें निकालना है एन ए बाई बी। ठीक है, सबसे पहले देखो +1 +2 की क्लास में हमारे पास ये फॉर्मूला होता ही नहीं है। ठीक है, और एक सिमेट्रिक रूल का भी आता है, हमें ये भी नहीं पता होता था कि ये चीज़ होती क्या, ये प्लस का साइन किसके लिए होता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं DSSP में। सबसे पहले एन ए बाई बी की वैल्यू, कुछ मैं वैल्यूज़ बता देती हूँ। जैसे मान लो कोई भी दो हमने वेन डायग्राम बना दिए, 2 सेट हैं अपने पास ए और बी। ठीक है, ए बी। उसके बाद जो ये वैल्यू है इस ये क्या होती है, ए माइनस बी, और ये वाली जो शेडेड पार्ट है ये होता है बी माइनस ए, और ये है अपने पास ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, उसके बाद इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन में बी। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट मतलब इसमें ए का पार्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, बी माइनस ए, ये चीज़ लिख सकती हूँ। और इसी को ए माइनस बी को मैं क्या लिख सकती हूँ, ए इंटरसेक्शन में बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सिर्फ ये स्टेप याद रखना है, क्या है, इसको ए माइनस बी का मतलब क्या है, सिर्फ ए के एलिमेंट है, इसमें बी का कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। इसमें का मतलब क्या है, सिर्फ ओनली बी के एलिमेंट है, ए का कोई एलिमेंट नहीं होगा। और इसी को मैं दूसरी टर्म में ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लिख सकती हूँ, और इसी को दूसरी टर्म में मैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। अब इसका मतलब देखते हैं, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ एन ए माइनस एन बी। ठीक है, और इसको लिखने का वे क्या होगा, एन ए इंटरसेक्शन में बी का कॉम्प्लीमेंट, ओनली बी का कॉम्प्लीमेंट। ये चीज़ है अपने पास, हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसको वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एन ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, इसका हम फिगर बना लेते हैं जो हमें गिवन दिया हुआ है। ए सेट क्या है अपने पास 12, ये है 9 और ये है अपने पास 4। हमें क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट, दैट मीन्स ओनली हमें ये पार्ट निकालना है। ये पार्ट मैं निकाल लेती हूँ। देखो इसमें से अगर मैं ये माइनस करूँगी तो ये वाला पार्ट आ जाएगा, दैट मीन्स ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा अपने पास 8, और 8 क्या आ जाएगा इसका आंसर। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक सेट ए है अपने पास और फंक्शन क्या है, फ्रॉम ए टू ए है, और फंक्शन ऐसे डिफाइन किया हुआ है। उसके बाद हमने क्या फाइंड आउट करना है, इन्वर्स फाइंड आउट करना है इस फंक्शन। देखो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है, हमें फंक्शन ये वैल्यू पता है तो हम क्या बना लेते हैं, एक फंक्शन कंप्लीट फंक्शन बना लेते हैं। सबसे पहले एक जनरल सा आइडिया लेते हैं, क्या बोला गया, जब मैंने वैल्यू 1 पुट की तो आती है वैल्यू 2, ये है अपने पास फंक्शन। ठीक है,
उसके बाद वैल्यू मैंने 3 पुट की तो वैल्यू आती है 3, उसके बाद 2 पुट करती हूँ तो वैल्यू आती है 1, ठीक है। हैंस जो फंक्शन है अपने पास, मान लो ये एक फंक्शन है, फंक्शन की वैल्यू क्या क्या है अपने पास, 1 2 3 3 एंड 2 1। इसमें बोला गया है हमें क्या फाइंड आउट करना है, इन्वर्स निकालना है, ठीक है। अगर मैं इसका इन्वर्स निकालती हूँ, एफ इन्वर्स, इन्वर्स का मतलब क्या होता है, जो ऑर्डर पेयर हैं उनके जो एलिमेंट हैं वो सेकंड पेयर फर्स्ट बन जाएगा, फर्स्ट सेकंड बन जाएगा। दैट मीन्स 2 1 3 3 एंड 1 2, ठीक है। अब इसमें से चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। 2 1 ये आगे पीछे लिखे हुए हैं तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, 1 से स्टार्ट कर लेती हूँ, 1 2 2 1 एंड 3 3, ठीक है। 1 2 2 1 एंड 3 3, 1 2 2 1 3 3, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या है, नंबर ऑफ सबसेट बताना है, ठीक है। एक सेट है अपने पास, उसमें है एन एलिमेंट विच कंटेन इवन नंबर ऑफ एलिमेंट, इवन वाला हमें ने क्या बताना है, कितने एलिमेंट आएंगे, ठीक है, वो सबसेट बताना है। सबसे पहले हमें एक बाइनोमियल वाले चैप्टर में हमने ये चीज़ पढ़ी होती है, फोर्थ जो क्वेश्चन है। सबसे पहले अगर एन एलिमेंट है, ठीक है, एन एलिमेंट गिवन है, उसके बाद इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन एलिमेंट के जो सबसेट, हमें सबसेट का पता है 2 की पावर n होता है। ये कैसे आता है, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 अप टू NCn तक, ये फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर n, ठीक है। उसके बाद इसमें से जितनी ओड टर्म होती हैं उतने ही क्या होते हैं, इवन टर्म भी होती हैं। और ओड भी कितनी आती है, 2 की पावर n-1, और इवन भी क्या आती है, 2 की पावर n-1। ये फिक्स वैल्यूज़ होती है, तो इसमें ऑप्शन क्या होगा, 2 की पावर n-1। नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में क्या है, ये एक वैल्यूज़ दी हुई हैं और इनमें से ये बताना है कौन सा ऑप्शन आएगा। देखो वैसे तो हम निकाल नहीं पाते, लेकिन इसका जो हम ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। सबसे पहले ये मैथमेटिकल इंडक्शन में कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो हमें क्या करना है, सिंपल n की वैल्यूज़ पुट करके देखनी है, ठीक है। n की वैल्यू पुट करने के बाद जो इसका आंसर आएगा उन्हीं में क्या करना है, मैंने ऑप्शन में n की वैल्यू वही पुट कर दूँगी, और अगर वैल्यू मैच हो जाती है तो वही आंसर बन जाता है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले मान लो मैंने n की वैल्यू पुट करी 1, ठीक है, n की वैल्यू पुट की, या फिर वैल्यूज़ कितनी पुट करनी होती है, n इज इक्वल टू 1 2 और 3 तक ही पुट कर लो, ठीक है। उसके बाद मान लो मैंने इसमें वैल्यूज़ पुट कर ली, देखो मैंने पुट कर ली है इसमें वैल्यू 3 पुट करने के बाद चेक करके देखते हैं, 3 3 3 is 9, 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8, तो ये 8 बन रहा है। दैट मीन्स मैं क्या करती हूँ, देखो यहाँ तक 8 तक मैं ले लेती हूँ, 3 टर्म ले ली मैंने, ठीक है। 3 टर्म का जो सम करूँगी मैं, सम आता है इसका 15। दैट मीन्स अगर मैं ऑप्शन में भी n की वैल्यू 3 पुट कर दूँ और चेक कर लूँ कि ना किसकी वैल्यू आती है 15, तो ऑप्शन वही बन जाएगा, ठीक है। ए की इसकी वैल्यू सोल्व करके देखती हूँ 3, और ये 9 प्लस 1 बाय में 2, ठीक है। ये कितना बन रहा है अपने पास 15। और कोई भी ऑप्शन चेक करके देखते हैं कि क्या पता दो ऑप्शन की आंसर क्या आ रहा हो, 15 आ रहा हो, ठीक है। एंड 3 और ये 7 बाय में 3, तो ये आंसर है 7, रॉन्ग। उसके बाद ये 3 इंटू में 5 बाय में 2, ये भी रॉन्ग। उसके बाद 3 और ये 9 बाय में 2, ये भी रॉन्ग। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 1 क्या है, करेक्ट आंसर है। इसमें मैं वैल्यू 1 भी पुट कर सकती हूँ, 2 भी कर सकती हूँ, 3 भी कर सकती हूँ, कितने भी, ठीक है। 3 तक हम ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है अपने पास, एक लेट रो ए क्या है, पावर सेट है अपने पास, और उसमें एलिमेंट कितने हैं, 1 2 5 है। और क्या बोला गया है इसमें, क्या है, देखो जो सेट ए है उसमें दिए हुए हैं 5 एलिमेंट, ठीक है, 3 4 5 तक ये दिए हुए हैं। उसके बाद क्या बोला गया है, जो पावर सेट, वैसे तो पावर सेट में कितने एलिमेंट होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं इसमें पावर सेट में 2 की पावर n, या फिर सब सेट भी होता है तो वो भी 2 की पावर n ही होते हैं। उसके बाद है हमें ये बोला हुआ है सब कलेक्शन बतानी है कि कितने टोटल नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे, जिसमें 1 और 2, देखो 1 और 2 तो फिक्स होंगे ही होंगे और दूसरे भी चेंज होते जाएंगे।
सबसे पहले 1 2 को मैंने क्या किया, देखो इसमें बोला गया है 1 2 तो पोजीशन आएंगी, उसके बाद दूसरे चेंज होते रहेंगे। तो 3 को मैंने फिक्स कर लिया मान लो, ठीक है, 1 2 3। उसके बाद क्या है 1 2 3 को मैंने हटा दिया, 3 का जो पेयर देखती हूँ मैं, फिर 4, उसके बाद है 1 2 5। उसके बाद मैंने क्या किया, ये तो 3 वाले जोड़े बन गए। उसके बाद जो दूसरे सबसेट बनेंगे, दूसरे पावर सबसेट बनेंगे, वो क्या बनेंगे, 1 2 फिक्स है अपने पास। फिर मैंने क्या किया, मैं 3 को फिक्स कर लेती हूँ, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अब मैंने 3 फिक्स कर लिए, यहाँ पे मेरे 2 नंबर फिक्स थे। 3 फिक्स करने के बाद नेक्स्ट क्या आएगा 4, ठीक है। उसके बाद 3 फिक्स हैं तो दैट मीन्स 1 2 3 ये फिक्स हैं, और दूसरा नंबर क्या आएगा 5। उसके बाद मैंने क्या किया, अब और कोई तो पेयर नहीं बन रहा, अब क्या करती हूँ मैं, 4 को मैंने क्या किया फिक्स कर लिया, दैट मीन्स 1 2 4, और दूसरा नंबर क्या आएगा 3 तो आने से रहा, देखो फिर वही बन जाएगा। उसके बाद 4 4 5। अब टोटल काउंट कर लेते हैं कितने बन रहे हैं अपने पास, 6, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी 6। क्वेश्चन नंबर 7, एक रिलेशन गिवन है, एक दूसरा सेट है, और रिलेशन किस पे है 1 2 3 4, एक सेट ए है। हमें क्या बताना है, कंपोजिशन बतानी है SOR, ठीक है। SOR कोई भी कंपोजिशन कभी भी आ जाए, इसका मतलब क्या है, हमें चेक क्या करना है, R से S तक चेक करना है। अगर यहाँ पे ROS होती है दैट मीन्स हमें S से R तक चेक करना था। देखो जब भी हमें मान लो एक आर रिलेशन दी है, एक एस रिलेशन दी है, कोई भी कंपोजिशन निकालनी होती है, तो उसका जो मेन एक ट्रिक है अपने पास, जैसे हम मैट्रिसेस में करते हैं, अपने पास मान लो ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, और एक है अपने पास 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, और इनको जो कंप्लीट इनकी प्रोडक्ट के बाद जो मैट्रिक्स बनेगी वो क्या होती है, देखो ये वाला इसका कॉलम और इसकी रो ये क्या होनी चाहिए इक्वल, तभी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दैट मीन्स ये बनता है 2 क्रॉस 3, ये बनेगी नेक्स्ट। ऐसे ही कंपोजिशन में क्या होता है कि फर्स्ट की मान लो 2 ये ऑर्डर्ड पेयर हैं ए और बी, ठीक है। ये तो हो गया अपने SOR निकालना है, तो मतलब ये तो हो गया आर का ऑर्डर पेयर। उसके बाद एस का एलिमेंट लूँगी तो मैं ऐसा कुछ लूँगी, ये वाला जैसे इसमें था, इसका कॉलम इसकी रो, ऐसे ही इस देखो ये तो होती है अपने पास डोमेन, और ये होती है अपने पास रेंज। तो मैंने ऐसा कोई नंबर देखना है कि इसकी रेंज और इसका डोमेन, मतलब आर और ये है एस अपने पास, एस का क्या आ जाएगा डोमेन, ये क्या हो इक्वल, मतलब यहाँ पे बी और डी, तो रिज़ल्ट अब क्या बनेगा अपने पास AD, जैसे हमने प्रोडक्ट में किया है। तो अब चेक कर लेते हैं ROS, देखो SOR है तो दैट मीन्स R से S पे जाना है। R से S में मैं फर्स्ट ये ऑर्डर पेयर ले लेती हूँ, मान लो 1 1 ले लिया मैंने, ठीक है, ये लिए मैंने R के। उसके बाद S के देखती हूँ कि 1 यहाँ पे कौन सा मैच कर रहे हैं, देखो 1 3 बन रहा है, एक बन रहा है 1 4, ठीक है, ये बन रहे हैं जिसकी इसका सेकंड और इसका फर्स्ट जो मैच होते हैं। उसके बाद 1 2 है, ठीक है, 1 2 के बना लेती हूँ मैं। 1 2 के लिए कौन सा बनेगा इसमें, जिसका इसका सेकंड और दूसरे का फर्स्ट, देखो ये वाला बन रहा है अपने पास, तो दैट मीन्स 2 3। उसके बाद है 1 3 के लिए चेक करती हूँ, 1 3 के लिए कौन सा बनेगा अपने पास, इसका ये वाला, ठीक है, इसका सेकंड और इसका फर्स्ट। उसके बाद 2 4 के लिए चेक करती हूँ, 2 4 के लिए इसका सेकंड जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो क्या आना चाहिए अपने पास 4 आना चाहिए, दैट मीन्स 4 आना चाहिए, तो ये 4 1। उसके बाद नेक्स्ट बनता है अपने पास 3 2, 3 2 के लिए करती हूँ तो मैं इसका 2 3 ये बनता है अपने पास, ठीक है। अब सॉल्यूशन निकालते हैं, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनता है 1 3। उसके बाद और क्या बनता है 1 1 कॉमन है तो दैट मीन्स 1 4। उसके बाद इन दोनों के किए तो ये वाला सेम है तो दैट मीन्स 1 3। इसके बाद ये सेम है तो 1 1। उसके बाद 4 सेम है तो दैट मीन्स 2 1, और 2 सेम है तो ये 3 3। अब ये रिज़ल्ट
ये आंसर आ चुका है अपना। जो भी हमें कंपोजिशन मिलेगी ये कंपोजिशन मिली है, ठीक है। 1 3 2 टाइम्स आ रहा है तो इसको मैं 1 टाइम ही लिखूंगी आंसर में। सो मैच कर लेते हैं ये कौन सा आएगा। देखो 1 1 ये रहा, ठीक है। 1 3। अब इसमें से हमें क्या करना है, सिंपल मैच करना है कि ये कौन सा आंसर बन रहा है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है अपने पास, ए और बी क्या है अपने पास, फाइनाइट सेट है, ठीक है। और ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी क्या है, फाइनाइट है। तो ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा, नॉर्मल सा फॉर्मूला ही तो है अपने पास। ए और बी कभी भी दो फाइनाइट सेट गिवन हो हमें, देखो फाइनाइट सेट है दैट मीन्स एक ए सेट है एक सेट बी है, ए और बी, तो इनका जो यूनियन बनेगा एन ए यूनियन बी। हमें फॉर्मूला बताइए क्या होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। नॉर्मल सा है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, पावर सेट ऑफ ए सेट ए हैविंग 4 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। देखो पावर सेट हमें एक क्वेश्चन में और किया था, जो पावर सेट होते हैं किसी भी सेट के, कितने ही भी एलिमेंट हो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर n। अब n की वैल्यू क्या है क्वेश्चन नंबर 9 में, n की वैल्यू है अपने पास 4, दैट मीन्स 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 क्या होता है अपने पास 16 क्या आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 1 to 9, ठीक है। और ए सेट है, एक सेट बी है और एक सेट सी गिवन है। हमें ये चीज़ निकालनी है, ठीक है। अब बच्चे क्या सोचेंगे, ये बी प्लस का साइन क्या होता है सेट रिलेशन में। अगर किसी को इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। सबसे पहले बी प्लस सी ये समझते हैं ये होता क्या है। देखो बी प्लस सी ये साइन क्या होता है, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। जैसे बी कुछ फॉर्मूले बता देती हूँ, एन ए डेल बी ये क्या होता है अपने पास, एन ए प्लस एन बी माइनस 2 एन ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला भी होता है सिमेट्रिक डिफरेंस का। उसके बाद एक होता है ए माइनस बी यूनियन में बी माइनस ए, ठीक है। और थर्ड फॉर्मूला क्या होता है, ए यूनियन बी माइनस में ए इंटरसेक्शन बी। ये 3 फॉर्मूले होते हैं और इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, ए प्लस का साइन और ये बी, ठीक है। इस टाइप से भी लिख सकती हूँ और ये डेल्टा लगा के भी मैं सोल्व कर सकती हूँ। अब ये फॉर्मूला है अपने पास, इसको ओपन करूँगी तो मैं ये बी प्लस सी जो ये साइन है अपने पास ये क्या बन जाएगा, बी माइनस सी यूनियन में सी माइनस में बी, ठीक है। अब माइनस में क्या करना है, अब इसको कैसे सोल्व करूँगी, बी प्लस सी बाई में ए, ठीक है। इसको सोल्व करने का बी ये कंप्लीट जो ये फॉर्मूला है ये यहाँ पे सोल्व किया, माइनस में ए यहाँ पे कर देना है, ठीक है। अब सोल्व करते हैं बी प्लस सी। सबसे पहले बी माइनस सी की वैल्यू निकाली मैंने। बी माइनस सी क्या होगा, जो एलिमेंट जो भी जितने भी बी में है सिर्फ बी में है सी में नहीं है। बी में देखो 2 5 7 और यहाँ पे क्या है 1 3 5 7 9, तो 5 7 तो इसमें भी है, दैट मीन्स बी में कौन सा है ओनली 2। बी माइनस सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। उसके बाद निकालते हैं सी माइनस बी। सी माइनस बी क्या आएगा, जो इसमें है लेकिन बी में नहीं है, दैट मीन्स देखो 1 इसमें है 3 है उसके बाद 9 है, ठीक है। दैट मीन्स 1 3 एंड 9 1 3 9। उसके बाद क्या करना है, इन दोनों का यूनियन करना है। यूनियन करेंगे तो बी माइनस सी यूनियन सी माइनस बी 1 2 3 9 माइनस में ए की वैल्यू क्या थी 1 2 5 6, ये करेंगे तो ये फॉर्मूला बन गया माइनस में ए, ठीक है। ये मैंने कंप्लीट सोल्व कर लिया। उसके बाद 1 इसमें से अगर मैं ये माइनस करती हूँ, देखो 1 इसमें है 2 इसमें है 3 3 और 9, दैट मीन्स आंसर क्या आ जाएगा 3 9। देखो इसमें हमने क्या किया है, सबसे पहले सिमेट्रिक डिफरेंस का हमें फॉर्मूले 3 फॉर्मूले हैं ये याद कर लेना। उसके बाद बी प्लस सी को सोल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, बी माइनस सी यूनियन में सी माइनस बी,
बी माइनस सी का मतलब क्या होता है, ओनली बी के एलिमेंट होंगे, सी का कोई एलिमेंट नहीं होगा। और सी माइनस बी का मीनिंग क्या है, सी के एलिमेंट होंगे, बी का कोई एलिमेंट नहीं होगा। ओनली सिर्फ मैंने क्या किया है, इसमें सारी बी माइनस सी माइनस बी की वैल्यू निकाली है, फॉर्मूले में यहाँ पे पुट की है। देन माइनस में ए किया है और ए की वैल्यू थी 1 2 5 6। ओनली हमें क्या करना चाहिए, इसमें डिफरेंस ऑपरेशन का यूज़ हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। सबसे पहले देखो एक ए सेट है और ये रिलेशन क्या डिफाइन करना है, एक्स डिवाइड्स वाई। ये ऑप्शन देख के भी हम चेक कर सकते हैं कौन सा एलिमेंट, देखो 2 4 को डिवाइड करता है, 2 6 को भी करता है, 3 6 को भी करता है, और 4 देखो 4 6 को नहीं करता, कॉन्ट्राडिक्शन मिल गया हमें। दैट मीन्स ए ऑप्शन ही है। 2 2 को करता है, 4 को करता है, 6 को भी करता है, 3 इस हर एक वैल्यू को करती है। ठीक है, एक बार दूसरे ऑप्शन में चेक कर लेते हैं। देखो 4 2 को नहीं करता, ठीक है, 2 4 को करता है लेकिन 4 2 को नहीं करता, ये भी गलत। उसके बाद देखो 3 4 6 को नहीं करता, दैट मीन्स ये भी गलत। हेंस ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। देखो नेक्स्ट क्या है, द पॉसिबल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए सेट। रिलेशन बतानी है, ठीक है। एक सेट ए है और एक सेट है बी। सबसे पहले जो नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन होती हैं, मान लो एक सेट है ए, उसमें है m एलिमेंट, एक सेट बी है उसमें है n एलिमेंट। जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होते हैं, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन वो होते हैं 2 की पावर m इंटू में n। ठीक है, ये होता है रिलेशन। और अगर फंक्शन निकालने होते हैं वो होता है n की पावर m। ठीक है, ये रिलेशन और ये है अपने पास फंक्शन। हमें किसके, देखो ए में कितने एलिमेंट हैं 3 और बी में कितने हैं 2। दैट मीन्स देखो ए में है 3, बी में है 2 एलिमेंट, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या होगा, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई में 2। ठीक है, दैट मीन्स 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 क्या आ जाएगा, इसका आंसर 2 की पावर 6 को सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 64। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, एक ए सेट है अपने पास, उसमें क्या है इंटीजर है। ठीक है, इंटीजर्स का सेट है लेकिन उसमें 0 नंबर नहीं है। ठीक है, 0 को हटा दो इंटीजर्स में से। ठीक है, उसके बाद वो है नॉन जीरो इंटीजर्स। उसके बाद एक रिलेशन जो डिफाइन किया हुआ है ए बी से सी डी तक ऐसे डिफाइन किया है, इफ़ ए डी इज़ इक्वल टू बी सी। और हमने क्या बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, मतलब इसमें से केस बताना है कि ये कौन सा आएगा। सबसे पहले एक बात बता देती हूँ, रिफ्लेक्सिव क्या होता है, जिसमें खुद के साथ ही पेयरिंग बनती है। ठीक है, तब ए बिलोंग्स टू करता है रिलेशन से, तो ए आर ए बी, ए रिलेटेड टू ए। सिमेट्रिक में क्या होता है, अगर ए बी रिलेट करते हैं, ए और बी रिलेट करते हैं तो बी और ए भी रिलेट करते हैं। उसके बाद ट्रांजिटिव में क्या होता है, अगर ए और बी रिलेट करते हैं, बी और सी रिलेट करते हैं तो ए और सी भी रिलेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है सबसे पहले इक्विवेलेंस, वो रिलेशन होता है जो तीनों को सेटिस्फाई करता है। दैट मीन्स रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी होता है। अब इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव का केस देखते हैं। ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव है, दैट मीन्स ये ए रिलेटेड टू ए होगा। ठीक है, ये कंडीशन होती है रिफ्लेक्सिव के लिए। सबसे पहले इसका मतलब जो ये गिवन है इसमें से ही चेक करना है। दैट मीन्स ये क्या होगा, ए बी, देखो ए बी रिलेट करेगा, ए बी के साथ ही रिलेट करेगा। ठीक है, अगर ये कंडीशन है तो इक्वेशन ये गिवन है, तो इसमें वैल्यू पुट कर देती हूँ मैं। देखो सिर्फ मैंने क्या चेंज किया है, ये वाला एलिमेंट, और क्या चेंज किया है मैंने, इसमें वैल्यू पुट करती हूँ। डी और सी की जगह पे ये चेंज आ जाएगा, ए बी इज़ इक्वल टू बी है। ठीक है, क्योंकि सी की जगह पे मैंने ए लिखा है और डी की जगह पे देखो ए डी इज इक्वल टू बी सी था, ए बी इज इक्वल टू सी डी है, तो ए और सी की, ए और डी की फर्स्ट और फोर्थ एलिमेंट की मल्टीप्लाई है और सेकंड और थर्ड की एलिमेंट की मल्टीप्लाई है, वो क्या है इक्वल। तो इसमें क्या है, फर्स्ट और फोर्थ ए बी और सेकंड और थर्ड ये भी इक्वल, ए बी और बी ए। इसको मैं देखो इंटीजर थे तो मल्टीप्लाई कर लो, कुछ नहीं होता है, तो ये इक्वल ही आ गया। देखो ए आर ए का मतलब क्या था, ए बी रिलेटेड टू ए बी, यही दिखाना था और वही आ गया अपने पास। हैंस ये क्या हो गया, ए बी इज इक्वल टू ए बी। हैंस ये क्या हो गया अपने पास, रिफ्लेक्सिव
होगी अपने पास। उसके बाद सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं। देखो ये सिमेट्रिक है, दैट मीन्स सिमेट्रिक में क्या होता है, ए रिलेट कर रहा है बी से, तो दैट मीन्स बी भी रिलेट करेगा ए के साथ, ठीक है। अब ए रिलेट करता है बी से, इसमें ए की कंप्लीट वैल्यू मानती हूँ मैं ए बी, ठीक है। तो ए बी रिलेट करता है सी डी के साथ, ठीक है। तो हमने क्या दिखाना है कि सी डी भी रिलेट करेगा ए बी के साथ, ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। तो टू प्रूव क्या करना है, सी डी रिलेट करेगा ए बी के साथ, ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद सबसे पहले अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, दैट मीन्स ये क्या आता है, फर्स्ट और फोर्थ ए डी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है। उसके बाद हमने ये चीज़ प्रूव करनी है, तो दैट मीन्स हमने क्या प्रूव करना है, सी बी इज इक्वल टू ए डी, फर्स्ट और फोर्थ, सेकंड और थर्ड, ठीक है, ये प्रूव करना है। इसको मैं उल्टा भी तो लिख सकती हूँ, ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, बी सी इज इक्वल टू डी ए, या फिर ए डी, आगे पीछे कुछ लिख सकते हो। इनकी मल्टीप्लाई तो है, इंटीजर ही तो है, दैट मीन्स ये क्या इक्वल ही तो आ गया, हैंस ये क्या हुई, सिमेट्रिक हुई। उसके बाद ट्रांजिटिव के केस के लिए चेक करते हैं। ट्रांजिटिव के लिए देखो इंटीजर ही है तो ये ट्रांजिटिव भी बनेगा, लेकिन चेक करके बता देती हूँ। सबसे पहले मान लो इसमें ए बी अगर रिलेट करेगा सी डी के साथ और सी डी रिलेट कर रहा है ई एफ के साथ, तो हमने टू प्रूव क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट ए एफ रिलेट करेगा बी ई के साथ, ठीक है, ये हमने प्रूव करना है। उसके लिए सबसे पहले करेंगे, देखो फर्स्ट इसको सोल्व किया तो ये आता है अपने पास ए डी इज इक्वल टू बी सी, इसको सोल्व किया तो क्या आएगा, सी एफ इज इक्वल टू डी ई। अगर ये वैल्यूज़ हमें सोल्व करके ही देखनी है तो मैं क्या करती हूँ, इनमें ना मान लो कोई भी तीन वैल्यू मान लेती हूँ, ए बी सी डी, चार वैल्यू मान लूँगी मैं, 1 2 3 4 कुछ भी, और इनसे मैं सोल्व करके देखूँगी तो यही, क्योंकि प्रोडक्ट ही तो है, इंटीजर ही तो है। अगर दो इक्वल हैं दूसरे इक्वल हैं तीसरे के, तो पहला और तीसरा भी तो इक्वल ही बनेगा। हैंस ये क्या बनता है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। क्वेश्चन नंबर 14, एक फॉर्मूला है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ही बन जाता है, ए बाई बी, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये फॉर्मूला याद रख लेना। उसके बाद ही इसमें जो भी बोला गया है, उसके बाद ही क्या बोला गया है, ए यूनियन बी को, ठीक है, ए यूनियन बी को इस ऑपरेशन के टर्म्स में हमने क्या करना है, सोल्व करना है। सबसे पहले ए बाई बी है तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मैंने ये लिख लिया। उसके बाद सोल्व करना है मैंने ए यूनियन बी को, ठीक है। इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को मैं क्या लिख सकती हूँ, ए माइनस में बी लिख सकती हूँ, कोई डिफरेंस नहीं है, ए माइनस में बी। अब ए यूनियन बी की वैल्यू निकालती हो तो जो गिवन है उसी का क्या यूज़ करती हूँ, ए यूनियन बी का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट कर दूँ तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। उसके बाद ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को सोल्व करती हूँ, जब भी हम कॉम्प्लीमेंट को सोल्व करते हैं तो ये सोल्व किया जाता है बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन में ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ये ऐसे खुलता है, जो सेकंड था वो फर्स्ट पे आ जाता है और फर्स्ट सेकंड पे चले जाता है। या तो यूनियन हो या फिर इंटरसेक्शन हो, ऐसे ही सोल्व किए जाते हैं। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं, देखो कौन सा वाला ऑप्शन बन रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, हैंस ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, एक रिलेशन है, एक सेट है 2 3 4 5 का, एक सेट है 1 से 9 का, तो हमें ये बताना है इनमें से कौन सा बन रहा है। सबसे पहले देखो इसके ए के सारे एलिमेंट बी में जा रहे हैं, दैट मीन्स ए इज सबसेट ऑफ बी, ए के सारे एलिमेंट बी में कंटेन है तो ये क्या हुआ, ए इज सबसेट ऑफ बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में ए सेट में 3 एलिमेंट है, बी में है 5, तो हमें बताना है इंजेक्शन फंक्शन। इंजेक्शन कौन से होते हैं, वो जो 1 1 होते हैं। एक मैंने एक वीडियो में करवा भी रखा है, जैसे टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2n होते हैं, या फिर रिलेशंस क्या होती हैं 2 की पावर mn होती हैं, और टोटल फंक्शन क्या होते हैं n की पावर m होते हैं। उसके बाद जो 1 1 फंक्शन होते हैं npm, ठीक है, परम्यूटेशन। n क्या होता है, देखो 1 1 फंक्शन तभी बनता है, देखो अगर यहाँ इसमें एलिमेंट ज़्यादा हो और इसमें कम हो, और मान लो इसमें ओनली 1 होता और यहाँ पे 2 होते तो ये आंसर डायरेक्ट क्या आ जाता, 0 आ जाता। तो फॉर्मूला क्या है, NPM फॉर इंजेक्टिव फंक्शन। सबसे पहले
इंजेक्टिव फंक्शन बताने तो फॉर्मूला क्या था 5p3, ठीक है। मैंने इसको सोल्व कर देती हूँ 5 फैक्टोरियल बाय में 3 फैक्टोरियल, और ये क्या आ जाएगा 5 माइनस ये बनता है 2 फैक्टोरियल, ठीक है। क्योंकि एन पी आर क्या होता है n फैक्टोरियल बाय में n माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। ऐसे ही एक होता है एन सी आर कम्बिनेशन के, उसमें ये होता है n फैक्टोरियल बाय में r फैक्टोरियल और n माइनस आर फैक्टोरियल, ये दोनों में डिफरेंस होता है। उसके बाद इसको सोल्व किया जाएगा तो ये बनता है 5 × 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल बाय में 2 फैक्टोरियल, कैंसिल होके ये आ जाता है 60। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, ये क्या है, यूनियन है, ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है, इंटरसेक्शन है, हमें क्या निकालना है, ए सिमेट्रिक डिफरेंस। अभी बताया था जो सिमेट्रिक डिफरेंस होता है ए प्लस में बी, तो ये क्या होता है ए माइनस बी यूनियन में बी माइनस ए, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है इसका। और सेकंड फॉर्मूला क्या होता है एन ए यूनियन बी माइनस में एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये दो फॉर्मूले होते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस के। तो इसमें से जो भी हमें वैल्यूज़ गिवन होती है उसी अकॉर्डिंग हम फॉर्मूले को भी लगाते हैं। सबसे पहले देखो इसकी वैल्यू ए इंटरसेक्शन बी है, ए है, बी है, तो है ना, हम क्या निकालेंगे इसमें वैल्यूज़ पुट करने के लिए। इसकी वैल्यू तो है अपने पास है, लेकिन हमारे पास इसकी वैल्यू नहीं है, दैट मीन्स एन ए यूनियन बी। और ये क्या होता है एन ए की वैल्यू है 40 प्लस में एन बी 55 माइनस में एन ए इंटरसेक्शन बी। तो सोल्व करने के पास तो अपने पास आता है एन ए यूनियन बी क्या बना अपने पास 75। हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी एन ए यूनियन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, और एन ए इंटरसेक्शन बी क्या है अपने पास 20, दैट मीन्स इसमें से मैं 20 को माइनस कर दूँगी, 20 को माइनस कर तो ये आंसर आता है 55। सो ऑप्शन नंबर बी क्या हुआ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, ए और बी नॉन एम्प्टी सेट है, ए यूनियन बी और नीचे ए इंटरसेक्शन बी। सबसे पहले जो गिवन दिया होता है उसी का यूज़ करते हैं। हमें ये पता है जब भी बाय में कोई भी चीज़ हो तो हम क्या लिखते हैं एन ए यूनियन बी माइनस में एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब हमें और कोई तो फॉर्मूला पता नहीं है, लेकिन हमें क्या पता है वेन डायग्राम तो बनाना हमें आता है। एन ए यूनियन बी क्या है, ये कंप्लीट, ठीक है, दैट मीन्स ये कंप्लीट। और एन ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ये वाली चीज़। तो अपने पास आंसर क्या है, एक तो ये एन ए माइनस बी, ठीक है, और एक ये क्या है बी माइनस में ए, ठीक है। ए माइनस बी और बी माइनस ए यही पार्ट है जो अपने पास आंसर आ रहा है। अब ए माइनस बी को मैं क्या लिख सकती हूँ ए बाय में बी, और बी माइनस ए को मैं क्या लिख सकती हूँ बी बाय में ए। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये कौन सा बनेगा, इन दोनों का यूनियन, ए बाय बी यूनियन में, ठीक है, बी बाय में ए, हैंस ऑप्शन ए क्या है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, एक फंक्शन है, फंक्शन की ये वैल्यू है, ठीक है, और एक्स स्क्वायर क्या है नॉन जीरो वैल्यूज ऑफ एक्स है। तो हमें क्या बताना है ओनली f2 की वैल्यू बतानी है, ठीक है। अब और कुछ तो सीधा ही डायरेक्ट या तो वैल्यू पुट करो या फिर उससे नहीं हो रहा तो आगे चेक करते हैं। सबसे पहले 19th ऑप्शन देखो, ये फंक्शन गिवन है तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में जिनमें हमें कुछ भी आइडिया ना आए कि वैल्यू कैसे निकाली जाए, या तो तुम ऐसे करोगे कि इसकी यहाँ पे वैल्यू 2 पुट करोगे। अगर मान लो मैं डायरेक्ट 2 पुट करती हूँ तो ये बनता है 2f2 माइनस में 3f1/2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। इससे तो कोई आंसर नहीं बन रहा, तो ये तो अपने पास कोई ऑप्शन मिला ही नहीं। इसके लिए हम क्या करते हैं, इस फंक्शन का जो x की वैल्यू है लेट कर लेते हैं, x को मैं पुट कर देती हूँ हर जगह पे 1/x इसमें पुट करती हूँ, तो ये बनता है 2f x को 1/x माइनस 3f 1/में x कर यहाँ तो x आ जाएगा इज इक्वल टू x का स्क्वायर को 1/में x का स्क्वायर, ये बनती है एक फर्स्ट इक्वेशन ये। और देखो यहाँ पे 2f(x) है, यहाँ पे -3f(x) है, तो ऐसे दो इक्वेशन बन जाएंगे अपने पास, उनको हमने क्या करना है सोल्व करना है। और वैल्यू किसकी निकालनी है f2 की, दैट मीन्स मैं इसमें से fx की फिर वैल्यूज निकाल लूँगी। तो 2fx माइनस 3f1/x इज इक्वल टू x का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद इसको मैं आगे ले आती हूँ 3fx माइनस
प्लस में 2f(1/x) इज इक्वल टू 1/x का स्क्वायर। अब जैसे भी इक्वेशंस को हम सोल्व करते हैं कैसे किया जाता है, इसकी वैल्यू मैं क्या करती हूँ, मैंने इसकी वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूँगी, इसको इक्वल बना लेती हूँ, इस सेकेंड वाली टर्म को। इसको इक्वल बनाने के लिए इसकी मल्टीप्लाई मैं 3 के साथ करती हूँ और इसकी मल्टीप्लाई मैं 2 के साथ करती हूँ, इसकी मल्टीप्लाई मैं 3 के साथ करती हूँ। ठीक है, जब मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो ये वैल्यू बनती है 4 और ये बनती है 6 और ये बनती है 2x²। फिर इसकी 3 के साथ की तो ये बनती है 9 और ये 6 और ये 3/x का स्क्वायर, ये चीज़ बन जाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इनको क्या किया मैंने, ऐड कर दिया। ठीक है, ऐड किया तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो ये अब क्या बनता है 13f(x) इज इक्वल टू 2x का 2x² प्लस में 3/x का स्क्वायर, ये चीज़ बन जाएगी। उसके बाद 13 को मैं क्या करती हूँ, इसके नीचे लेके चली जाती हूँ और 13f(x) है तो यहाँ पे 13 आ जाएगा। देखो यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, माइनस पर, यहाँ पे माइनस का यही सेम साइन रहेगा माइनस में। ठीक है, उसके बाद इनको ऐड ही तो कर रहे हैं हम, ये बनता है -5, दैट मीन्स यहाँ पे -5 आएगा अपने पास। उसके बाद मैंने क्या करना था, f2 की वैल्यू निकालनी है तो मैं x की जगह पे 2 पुट कर देती हूँ, तो 2 का स्क्वायर प्लस में 3, 2 का स्क्वायर 4 बाय में -5। ठीक है, ये बनता है अपने पास 8 प्लस 3/4 में -5। इसको जब सोल्व करेंगे तो आंसर बनता है अपना -7/4। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 अपने पास क्या है, एक सेट है M और एक सेट B है, उसमें है n एलिमेंट। हमें बताने हैं टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल डिस्टेंट फंक्शन। देखो फंक्शन बताने, फंक्शन का मैंने बताया था m × n, ये तो नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, तो सेकेंड रो। उसके बाद m की पावर n, ये नहीं होता। उसके बाद 2 की पावर mn, ये क्या होता है, रिलेशन में होता है। रिलेशन आती तो अगर यहाँ पे रिलेशन पूछा जाता तो हम ये करते। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो जिसको भी किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट आता है, पहले 20 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, टोटल हमें 200 क्वेश्चन करने हैं, तो कोई भी डाउट आता है तो मैं उस टॉपिक को समझा दूँगी।